सर्दियों की एक शाम थी। घर में सन्नाटा पसरा था। गौरी ने रसोई में रखे सामान को देखा। बस थोड़े से आटे के अलावा कुछ खास नहीं था। उसे अचानक अपनी माँ की कही एक बात याद आई। बेटी, जब घर में कुछ ना हो तो चुकंदर से हलवा बना लेना। सस्ता, सुंदर और सेहतमंद भी होता है। गौरी की आंखें भर आईं। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनकी बातें अब भी रसोई में गूंजती थीं। गौरी की सास भगवान देई कई महीनों से बीमार चल रही थीं। उनके घुटनों में दर्द, कमर झुकी, और सबसे बड़ी बात उनका बेटा अब उनके साथ पहले जैसा नहीं था। कमलेश काम से थककर आता और माँ से ज्यादा बेटी से बातें करता, पत्नी को देखता, लेकिन माँ के आंसुओं को अनदेखा करता। भगवान देई कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठकर गुड़ की छोटी डली खाती और चुपचाप रोती। एक दिन सब्जी वाले के ठेले से गौरी ने देखा। भैया, ये चुकंदर कितने का दिया? बहन जी, बस 5 रुपये किलो, पर ताजा है। गौरी ने 2 चुकंदर खरीदे। सोचा मांझी को मीठा पसंद है, क्यों ना मांझी के लिए चुपचाप चुकंदर का हलवा बना दूं। उसने बिना बताए धीमी आंच पर कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और घर में रखे बचे हुए सूखे मेवे से हलवा बनाना शुरू किया। हलवा बनते ही वो सुर्ख गुलाबी रंग और महक पूरे घर में फैल गई। गौरी थाली में चुकंदर का हलवा लेकर मांझी के पास पहुंची। मांझी, देखिए आपके लिए हलवा बनाया है। बहुत गर्म है, धीरे धीरे खाइएगा। भगवान देई ने थाली देखी, मुस्कुराई नहीं, बस हाथ कांपते हुए कौर मुंह में रखा। और पहली ही बाइट में उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी, ये स्वाद, ये तो तेरी सास यानी मेरी माँ बनाया करती थी। आज इतने सालों बाद वही हलवा चखा है। गौरी भी भावुक हो गई। बोली, मांझी, मेरी माँ भी यही बनाती थी। आज आपके लिए ही सीखा है। उस रात कमलेश ने देखा कि उसकी माँ पहली बार हंसते हुए गौरी से बातें कर रही हैं। मांझी ने अपनी बाहों में मीरा को लिया और कहने लगी, मेरी पोती, तू भी अपनी मम्मी जैसी चुकंदर का हलवा बनाना सीखेगी ना। कमलेश को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी अकेली हो गई थी। और उसकी पत्नी, एक चुप हलवे से माँ का दिल जीत गई। अब गौरी हर पूर्णिमा पर चुपचाप मांझी के लिए चुकंदर का हलवा बनाती। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें आने लगी उससे पूछने, बहू जी, आपने ऐसा हलवा कैसे बनाया? इतना सुगंधित, इतना भावुक। गौरी मुस्कराकर बस कहती, इसमें माँ का आशीर्वाद है, और माँ के लिए बनाया गया प्रेम। 1 साल बाद, जब भगवान देई की तबीयत बहुत बिगड़ गई, उन्होंने गौरी कहा, पकड़ कर कहा, तू बहू नहीं, मेरी दूसरी माँ है। तुझे मेरी जगह मेरी पोती को भी चुकंदर का हलवा सिखाना है। यही मेरा वरदान है तुझे। और आखिरी सांस से पहले भी, उन्होंने उसी हलवे का एक निवाला लिया था। प्यार जताने के लिए बड़े तोहफे नहीं चाहिए। कभी कभी एक सादा सा चुकंदर और उसमें घुला भाव ही रिश्तों की खटास को मिठास में बदल देता है।